धान की फसल तो लगा ली और 10 से 15 दिन की भी हो गई है, लेकिन हुआ क्या? पड़ोसी ने डीएपी डाली तो आपने भी डीएपी डाल दी, पड़ोसी ने यूरिया डाली तो आपने भी देखकर यूरिया डाल दी। यहाँ तक कि वैरायटी भी आपने पड़ोसी से पूछकर लगाई थी। जब सब कुछ पड़ोसी का देखकर ही किया तो उत्पादन पड़ोसी से ज्यादा लेने का कैसे सोच रहे हैं? जरा सोचिए, आपने वही खाद, वही दवाई, वही तरीका अपनाया है तो अलग और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की बात ही क्यों? असली बदलाव तभी है जब आप ये शुरू के 10-15 दिन में कुछ अलग करेंगे। क्या अलग करना है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे खास कॉम्बो की जो एक झटके में आपकी फसल में बदलाव ले आएगा। आप इस कॉम्बो को पहली खाद के रूप में या पहली खाद के साथ उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, अगर आपने भी धान की फसल लगा रखी है और इस समय किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप भर सकते हैं। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको 24 घंटे के अंदर संपर्क करेंगे। किसान भाइयों, आप धान की फसल में भरपूर पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, डीएपी, यूरिया, तरह तरह की दवाई डाल रहे हैं, लेकिन असली फर्क तभी आता है जब आप शुरुआत से ही सही देखभाल कर लें, क्योंकि यही शुरुआत के 10 से 15 दिन में धान की फसल में कीट रोग आने लग जाते हैं और जिस वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और ना ही फुटाव अच्छे से हो पाता है, ना ही कल्ले बन पाते हैं और आगे चलकर ना तो अच्छे से बालियां आती है और अगर बालियां आ भी गई तो उनमें दाने सही से नहीं भराते। तो ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे कॉम्बो की जो शुरुआत से ही फसल को पोषण दे और अंदर से मजबूत बनाए। वही है धान त्रिशूल कॉम्बो। ये कॉम्बो ना लागत और खर्चा बढ़ाएगा, ना ही ज्यादा मेहनत करवाएगा, लेकिन रिजल्ट ऐसा देगा कि आप खुद बोलेंगे इस बार तो पैदावार अच्छी होगी ही। ये कॉम्बो में सिर्फ 3 उत्पाद है, ना ज्यादा और कोई दवाई, और रिजल्ट तो आपको अच्छा मिलेगा ही। तो किसान भाइयों, होता क्या है, चाहे आपने धान की सीधी बुआई की हो या रुपाई के जरिए की हो, जैसे ही धान 2 से 3 हफ्ते की होती है तभी से हमला शुरू हो जाता है तना छेदक और पत्ती लपेटक इल्लियों का। ये दोनों कीट खास तौर पर इस स्टेज पर अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय पौधा जो रहता है बहुत नाजुक रहता है और जो पौधे की जड़ें रहती है वो फैलना शुरू ही कर रही होती है और इसी समय ये तना छेदक कीट जड़ों को काटकर पौधे के अंदर घुस जाता है और पौधे को अंदर से ही पूरा खोखला कर देता है। और इस तना छेदक कीट की सबसे खतरनाक स्टेज होती है यही लार्वा। और इस तना छेदक कीट के हमले को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जब आप ये धान का पौधा देखेंगे ना तो इसके ऊपर से जो भी पत्तियां हैं वो सूखना शुरू कर देती हैं और सफेद रंग की हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपकी धान की फसल में 100% ये तना छेदक कीट का हमला हो चुका है। और बात करें पत्ती मोड़क इल्ली की, तो ये पत्तियों को मोड़कर उनके बीच में छिप जाती है और अंदर ही अंदर पूरी पत्तियों को खाना शुरू कर देती है, जिससे पौधे में फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे जो पौधे का विकास होना रहता है वो बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो जाता है ये इल्ली के अटैक से। और इस इल्ली के अटैक के लक्षण की बात करें तो आपको पौधे पर साफ दिखाई देंगे। अगर आप पौधे को ध्यान से देखेंगे तो जो पौधे की पत्तियां हैं वो आपको हल्की मुड़ी हुई दिखाई देंगी और जो पत्तियां हैं वो खाई हुई दिखाई देंगी। और यही कारण है कि ये दोनों कीट मिलकर धान की फसल को 75 से 80% तक का नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में जरूरत होती है ऐसी हाई टेक्निकल वाली कीटनाशक की जो इन दोनों ही कीट को शुरुआत से ही कंट्रोल करे और ऐसे कीटनाशक की जो पौधे की जड़ों को भूमिगत कीटों के हमले से बचाए, जैसे कि फैंटास्टिक नाम से आने वाली कीटनाशक। इसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 0.4% होता है दानेदार फॉर्म में। ये एक ऐसा कीटनाशक है जिसे आप पहली खाद के साथ आसानी से मिला सकते हैं और ये दानेदार फॉर्म में आता है तो इसे जमीन से देने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट क्रिया द्वारा कार्य करने वाला कीटनाशक है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप पहली खाद के साथ इस कीटनाशक को डालेंगे तो ये पौधे की जड़ों द्वारा अच्छे से अवशोषित हो जाएगा और पौधे के पूरे भाग में फैल जाएगा। फिर जैसे ही अगर पौधे में कीट मौजूद है या फिर कीट पौधे पर अटैक भी करता है तो जैसे ही कीट पौधे की पत्तियों को खाता है या फिर किसी अन्य भाग को खाता है तो ये कीटनाशक खाने के द्वारा कीट के शरीर के अंदर तक चला जाता है और जिस वजह से कीट लकवाग्रस्त हो जाता है या फिर कहे तो कीट पागल की तरह बिहेव करने लग जाता है और कीट खाना खाना भी छोड़ देता है, जिसके चलते ये तना छेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीटों की मृत्यु हो जाती है। ये कीटनाशक सिर्फ पौधे की कीटों से ही रक्षा नहीं करता बल्कि पौधे में आए स्ट्रेस को भी कम करता है, साथ में पौधे की जड़ विकास में भी मदद करता है, जिससे पौधे अच्छे से जमीन से पोषक तत्व ले पाते हैं, जिस कारण आगे चलकर पौधे में फुटाव अच्छा होता है। और इसके डोज की बात करें तो आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई या फिर रुपाई के 8 से 12 दिन बाद प्रयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉम्बो के दूसरे सबसे जरूरी उत्पाद की, वही है जिंक सल्फेट 33%। इस कॉम्बो में जिंक को लेने के 2 रीजन है। पहला, ये जो पत्तियों में पीलापन आता है वो, और दूसरा है खैरा रोग। किसान भाइयों, जिंक की कमी अगर आप धान की फसल में देखेंगे तो जो भी पौधे हैं उनकी जो नई पत्तियां आ रही हैं
वो पीली आना चालू हो जाएंगी या फिर उनपे हल्के पीले पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर आपको धान की पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे और पत्तियां पीली दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी फसल में खैरा रोग का प्रकोप हो चुका है। इसीलिए जब आपको पौधे में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत में जिंक सल्फेट 33% का जरूर उपयोग करें। ये धान की फसल में सिर्फ जिंक की कमी को दूर नहीं करता बल्कि पौधे में वापस से हरापन लाता है, जिससे क्लोरोफिल निर्माण दोबारा होने लगता है और इसी कारण से पौधे में ज्यादा से ज्यादा फुटाव आता है और पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। और इसके डोज या इस्तेमाल की बात करूँ तो आपको इसे 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। लेकिन किसान भाइयों, एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप जिंक सल्फेट का उपयोग करें तो आपको इसके साथ डीएपी खाद बिल्कुल नहीं डालनी है या फिर इन दोनों को मिलाकर कभी उपयोग में नहीं लेना है। क्या होता है, जब ये दोनों को आप एक साथ मिलाकर उपयोग करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को इनएक्टिव कर देते हैं, जिस वजह से ना तो आपको डीएपी का असर दिख पाता है पौधे पे, ना ही ये जिंक का। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप डीएपी डालें तो उसके 20 से 25 दिन के अंतराल में जिंक का उपयोग करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस कॉम्बो के तीसरे और आखिरी प्रोडक्ट की, वही है एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड। किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर यही वो अवस्था है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कल्ले लेके आ सकते हो और ज्यादा से ज्यादा फुटाव ला सकते हो। इसीलिए किसान भाइयों, इस अवस्था पर ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये क्या करता है, जो पौधे रहते हैं उनकी सफेद जड़ों का विकास करता है, जिससे ये जो जड़ें हैं जमीन से पोषक तत्व आसानी से अवशोषित कर पाती हैं। और जब ये जड़ें पोषक तत्व अवशोषित कर पाएंगी अच्छे से, तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण अच्छे से होगा, तो पौधे अच्छे से खाना बना पाएंगे और पौधे का विकास अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात ये कात्यायनी के एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फुल्विक एसिड की ये है कि ये पोटेशियम ह्यूमेट फॉर्म में मिलता है, मतलब ह्यूमिक एसिड का वो फॉर्म जिसे पौधे सीधा उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइम पे ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो ये धान के पौधों में फुटाव तो ज्यादा से ज्यादा लाता ही है, बल्कि जो कल्ले रहते हैं उनकी भी संख्या को बढ़ाता है। जैसे कि अगर कल्ले आपके पौधे में 7-8 आ रहे हैं तो ये सीधे कल्लों की संख्या को डबल कर देता है। तो यही थे वो 3 उत्पाद धान त्रिशूल कॉम्बो के, जिन्हें आप एक साथ मिलाकर अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपकी फसल में ना कीट आएंगे ना रोग आएंगे और पैदावार तो जबरदस्त देखने को मिलेगी। अगर आप इस कॉम्बो से संबंधित अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।